बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी में चैप्टर 4 मेजर ऑफ डिस्पर्शन की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है 4.4 का बी पार्ट। कैलकुलेट द क्वार्टल डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट बाय यूजिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इनकम। अब हमारे पास 300 वर्कर्स हैं जिनकी इनकम के लिहाज से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दी गई है। अब इस डेटे से हमने क्वार्टल डेविएशन मालूम करना है। तो सबसे पहले आपने बेटा ये ज़हन नशीन रखना है कि ये इनकम का डाटा है, तो इनकम जो है ये हमारा कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। हम क्वार्टल मालूम करेंगे तो उसके लिए कॉन्टिन्यूस ग्रुप डाटा के फार्मूले हमने यूज़ करना है। दूसरी खास बात ये है कि ये जो कॉलम आपको दिया गया है इनकम का, ये बेटा क्लास लिमिट में है। जो वैल्यू इधर है वो इधर नहीं है, जो इधर है वो इधर नहीं है। इसका मतलब है कि ये इन्फॉर्मेशन क्लास लिमिट में है। हमने इससे क्लास बाउंड्री बनानी है। सबसे पहले तो 51 में से 50 माइनस करें और 2 पे तकसीम कर लें तो आंसर आएगा 0.5। अब 0.5 जो है बेटा इनमें माइनस कर दें और इनमें प्लस कर दें, ये आपके पास सी बी का पूरा कॉलम खुल जाएगा। अब आपने जो एफ़ का कॉलम है इससे सी एफ बनाना है। तो पहली फ्रीक्वेंसी मैंने वैसे लिखी है, 30 में ये 36 ऐड किया, 66 हो गया। 66 के अंदर 43 ऐड करें, 109 एंड सो ऑन। बाकी भी आप सी एफ का कॉलम बना लें। अब ये जो सी एफ का कॉलम आपने बनाया है इसको हम यूज़ करेंगे लोअर एंड अपर क्वार्टल्स के लिए। तो सबसे पहले हम Q1 लेते हैं। Q1 के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे L प्लस एच ओवर एफ N/4 माइनस सी एफ। ये जो N है यहाँ पर ये बेटा समेशन एफ के इक्वल है जो कि 300 है। अब 300 को आपने 4 पे तकसीम किया, 75 आ गया। 75 को आपने सी एफ में देखना है कि कहाँ ये वैल्यू आती है। ये 30 से बड़ा है, 66 से भी बड़ा है। यहाँ पर आपके पास ये आंसर आ रहा है। तो इसमें से आपने इंफॉर्मेशन लेनी। ये लोअर क्लास बाउंड्री, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है, सी एफ की वैल्यू आएगी 66 और क्लास इंटरवल है 10 का, क्योंकि 10-10 का फ़र्क आ रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पर रखी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 62.59 हमारा आंसर आ गया। अब आपने Q3 निकालना है जिसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। 3n/4 को सॉल्व करें तो ये आ रहा है 225। 225 को बेटा अब आपने सी एफ में देखना है। इसे सी एफ में देखेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पर आ रही है क्योंकि 213 से ये आंसर बड़ा है। अब इसमें से आपने इंफॉर्मेशन जो है ये लेनी। ये लोअर क्लास बाउंड्री होगी, ये फ्रीक्वेंसी और सी एफ की वैल्यू इससे ऊपर वाली 213। क्लास इंटरवल जो है वो 10 का है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये आप यहाँ थर्ड क्वार्टल के फार्मूले के अंदर रखें तो इससे आपके पास ये Q3 का आंसर आ जाएगा। ये जो आपने Q1 और Q3 निकाले हैं इनको अब आप बेटा यूज़ करोगे और इससे आपने निकालना है क्वार्टल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन। क्वार्टल डेविएशन का दूसरा नाम है सेमी इंटर क्वार्टल रेंज। अब यहाँ आप Q3 और Q1 की कीमत रखें तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आपके पास आंसर आ रहा है। यहाँ पर बेटा एक बात आपने ज़हन नशीन रखनी है, वो ये कि जो क्वार्टल डेविएशन है ये एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। और एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है इसकी रेंज 0 से इन्फिनिटी होती है, यानी कोई भी आंसर आपका आ सकता है। नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। और दूसरी ख़ास बात ये कि ये यूनिट के साथ लिखा जाएगा, यानी इसके आंसर के साथ यूनिट आप लाजमी लिखोगे क्योंकि एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन यूनिट बेस्ड होता है। जब आपने इसका कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन या कोफिशिएंट ऑफ सेमी इंटर क्वार्टल रेंज, तो उसमें फिर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ Q3 और Q1 की कीमतें रखने से ये हमारे पास आंसर आ रहा है। अब यहाँ पर बेटा आप नोटिस करो कि ये रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है वो यूनिट लेस होता है। इसके साथ मैंने यूनिट नहीं लिखा, यहाँ मैंने यूनिट लिखा है, यहाँ मैंने यूनिट नहीं लिखा। दूसरी खास बात ये कि जो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है इसकी रेंज बेटा होती है 0 to 1। ये 0 और 1 के दरमियान फॉल करता है, 0 से छोटा नहीं होता, 1 से बड़ा नहीं होता। तो ये हमारा आंसर जो है ये इस लिमिट के अंदर ही फॉल कर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 4.5। 4.5 में बेटा 60 मेल एडल्ट्स के इंफॉर्मेशन दी है वेट की। अब ये अनग्रुप डाटा है, तो आपने सबसे पहले इससे मीन निकालना है और फिर आपने इससे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। फिर इस अनग्रुप डाटे को जो कि 60 मेल की इंफॉर्मेशन है वेट के लिहाज से, उसको फिर आपने क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने हैं। फिर आपने उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, क्वार्टल्स निकालने हैं, क्वार्टल डेविएशन निकालना है, और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपने मालूम करनी है। अब यहाँ पर जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि आपने 4.5 के अनग्रुप डाटे को पहले यूज़ करना है। यानी ये हमारे पास 60 लोगों के वेट का डाटा, ये मैंने सारे तो नहीं लिखे, मैंने हिंट दे दिया, 3-4 वैल्यूज मैंने लिख दी हैं। अब इनका आप स्केयर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। वो 60 वैल्यूज़ का सम जो है वो आपके पास ये है, और 60 वैल्यूज़ के स्केयर का सम जो है वो आपके पास ये है। अब आपने मीन ले लिया बाय यूजिंग अनग्रुप डाटा, ये मीन आ गया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आ गया। ये जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन बेटा हमने लिए हैं ये अनग्रुप डाटा के हैं। अब हमने ये जो 60 इंफॉर्मेशन हैं इनको कन्वर्ट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, यानी ग्रुप डाटा हमने बनाना है। और हमें गाइड किया गया है कि हमने जब इसको ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करना है तो जो लोअर क्लास बाउंड्री होगी वो 129.5 होगी और 5 का फ़र्क होगा, यानी क्लास इंटरवल 5 का होगा। तो ये मैंने 129.5 से स्टार्ट लिया है, 5 का मैंने फ़र्क इसमें ऐड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो ये मैंने सारा डाटा जो है उसको क्लास बाउंड्रीज में लिख लिया, यानी सबसे छोटी वैल्यू 129.5 ली है, मैक्सिमम वैल्यू 174.5 है, 5 का फ़र्क। अब यहाँ मैंने ये टैलीज लगाई हैं। 3 लोग हैं जिनका वज़न इस कैटेगरी में आ रहा है, 3 लोग हैं जिनका वज़न इस कैटेगरी में है, 6 लोग हैं जिनका वज़न इस कैटेगरी में। ये मैंने टैलीज लगा ली हैं, इनसे मैंने ये फ्रीक्वेंसी बना ली। ये जो 3 कॉलम है इनको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वेट की इंफॉर्मेशन है इस वजह से ये कॉन्टीन्यूस है। अब हमने ये CF का कॉलम बनाया है 3 में ये 3 प्लस किया 6 आ गया, 6 में ये 6 प्लस किया 12 में 14 प्लस किया 26 एंड सो ऑन, बाकी भी ये CF का कॉलम आ गया। ये X का कॉलम आपने कैसे बनाया है, इन 2 वैल्यूज़ को आपने प्लस किया 2 पे तकसीम, ये X आ गया, इन 2 को प्लस किया 2 पे तकसीम, ये आ गया। 5 का फ़र्क है, हर वैल्यू में 5 प्लस करते जाएं तो ये आपके पास ये पूरा कॉलम खुल जाएगा। अब इस कॉलम से मैंने ये U का कॉलम बनाया है, ये कोडेड वेरिएबल है, ये मैंने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए बेटा बनाया है। X में से मैंने ये 147 माइनस किया और 5 का फ़र्क आ रहा है इसलिए मैंने 5 पे तकसीम कर लिया। ये X की सारी वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पर रखें तो आपके पास ये कॉलम खुल जाएगा। अब इस U के कॉलम को इस F के कॉलम से ज़रब देनी है तो ये मेरे पास FU का कॉलम आ जाएगा। फिर मैंने U का स्केयर लिया और F के कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये FU स्केयर का कॉलम आ गया। ये सारे मैंने सम अप कर लिए। लोअर क्लास लोअर क्वार्टाइल के लिए मैंने ये फार्मूला यूज़ किया कंटिन्यूस ग्रुप डाटा का। अब यहाँ पर n जो है 60 है, 60/4 15 आ रहा है। 15 जो है ये आपका CF में आपने देखना है ये कहाँ फॉल कर रहा है, तो ये यहाँ पर भी वैल्यू आ रही है। ये लोअर क्लास बाउंड्री होगी, ये फ्रीक्वेंसी, ये CF की वैल्यू 12 और क्लास इंटरवल 5 का। ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें रखें तो आपके पास ये आंसर आ रहा है 146। ये मैंने राउंड ऑफ कर लिया है 146। इसी तरह अब Q3 निकालना है, थर्ड क्वार्टर, उसके लिए ये फार्मूला है। अब इस फार्मूले के अंदर आप कीमतें रखने के लिए 3n/4 को सॉल्व करेंगे। ये 45 आ रहा है, 45 को CF में देखें तो ये यहाँ पर आ रहा है। अब इसे अंडरलाइन कर लें, ये आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री है, ये F की वैल्यू है और CF की वैल्यू 43, क्लास इंटरवल 5 का।
ये इन्फॉर्मेशन यहाँ रखने से ये मेरे पास वैल्यू आ गई 161। ये मैंने राउंड ऑफ किया हुआ। अब इन Q1 और Q3 की वैल्यूज़ को मैं यूज़ करूँगा फॉर फाइंडिंग क्वार्टाइल डेविएशन या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब यहाँ मैंने Q3 और Q1 की कीमत रखी, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसके साथ यूनिट लाजमी लिखना है क्योंकि ये एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है Q1 और Q3 की, इसको यूज़ करना है ओजाइव कर्व की मदद से। मतलब ये Q1 और Q3 जो है ये कैसे निकलेगा ओजाइव कर्व के अंदर। सबसे पहले आप बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाओगे। एक्स एक्सिस के ऊपर आपने क्लास बाउंड्रीज ली और ये क्लास बाउंड्रीज जो है ना अपर क्लास बाउंड्रीज आपने लेनी है एक्स एक्सिस के ऊपर। वाई एक्सिस के ऊपर आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज लेनी है। हर क्लास की अपर क्लास बाउंड्री को आपने प्लॉट किया विद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 है, तो ये पहली अपर क्लास बाउंड्री भी इधर से 3 के साथ अटैच किया। फिर दूसरी में जो आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है वो नेक्स्ट 6 आ रही है, फिर 12 है, 26 है। इस तरह ये जो कॉलम है इसको आपने अपर क्लास बाउंड्रीज़ के अकॉर्डिंगली प्लॉट कर दिया। तो ये कर्व एक आपके पास आ गई। इस कर्व को हम कहते हैं ओजाइव कर्व। अब इस ओजाइव कर्व के अंदर आपने Q1 और Q3 मालूम करना है। तो Q1 जो है ये n/4 की इक्वल है, n 60 है, 60/4 15 आ रहा है। तो 20 का फ़र्क है यहाँ वाई एक्सिस के ऊपर। ये आपके पास है 10 और ये 5, 15 और 20। तो यहाँ से आपने डॉटेड लाइन ड्रॉ की जिसने ओजाइव कर्व को इस पॉइंट पर काटा। अब यहाँ से आपने वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ कर दी जिसने एक्स एक्सिस के ऊपर जो क्लास बाउंड्रीज हैं उनके दरमियान इस वैल्यू को शो किया। तो ये Q1 की आइडेंटिफिकेशन होगी जो कि 146 बनती है। अब आपने Q3 निकालना है। Q3 जो है 3n/4 से मिलेगा। यहाँ n की वैल्यू 60 रखेंगे तो 45 आ रहा है। यहाँ से आपने डॉटेड लाइन एक ड्रॉ की जिसने ओजाइव कर्व को यहाँ पर काटा। यहाँ से वर्टिकल लाइन डॉटेड एक ड्रॉ कर दी जिसने क्लास बाउंड्री को इस पॉइंट पर कट किया। तो ये आपके पास आइडेंटिफिकेशन है Q3 की जो कि 161 है। अब 159.5 से बड़ा है 161। अब ये जो Q1 और Q3 के आंसर आपने निकाले हैं इनको आपने यूज़ करना है इस फार्मूले के अंदर क्वार्टर डेविएशन के लिए या सेमी इंटर क्वार्टर रेंज के लिए। तो सेम आंसर आपके पास आ जाएगा जो आपने ओरिजिनल फार्मूला इसके मदद से निकाला है। अब आपने बेटा ग्रुप डाटा का मीन और वेरिएंस मालूम करना है। तो ग्रुप डाटा के अंदर जो मीन है वो है a प्लस समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ इंटू एच। ए की वैल्यू 147 आपने माइनस किया, एच जिस पे तकसीम किया वो 5 था क्लास इंटरवल। समेशन एफ 60 है और समेशन एफ यू 69। इनको सॉल्व करिए हमारे पास मीन आ रहा है। अब यही इंफॉर्मेशन जो आपने कॉलम बनाए हुए उनको आपने यूज़ करना है फॉर एस्टिमेटिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये हमारे पास कोडेड वेरिएबल का स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है। इसमें कीमतें रखें, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब ये जो आंसर आपने निकाले हैं अन ग्रुप डाटा के और ग्रुप डाटा के, इनको कंपेयर करना है आपने। ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन अन ग्रुप डाटा का है, ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रुप डाटा का। आप इन आंसर्स को ऑब्जर्व करें तो थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है आंसर्स के अंदर। ये फ़र्क क्यों है ये अब हमने पॉइंट आउट करना है। ये फ़र्क बेटा इस वजह से है कि जब हम अपने ग्रुप डाटा को यूज़ करते हुए मीन मालूम करते हैं तो वहाँ पर हम अपने ग्रुप को ख़त्म करते हैं और उस पूरे ग्रुप की जगह पर हम एक नंबर अलॉट कर रहे होते हैं जिसे हम क्लास मार्क या मिड पॉइंट या एक्स कहते हैं। अब उस ग्रुप को जब हम ख़त्म करके तो उसकी जगह एक्स यूज़ करते हैं। ऐसा करने से हमारे डाटे में एक एरर जनरेट होता है जिसे ग्रुपिंग एरर कहते हैं। उस ग्रुपिंग एरर की वजह से ये इनके आंसर्स में थोड़ा थोड़ा फ़र्क आ जाता है। आप इसको ज़रा मज़ीद तफसील से पिक करें।
देखें ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लेट्स सी ये 14 वैल्यूज़ हैं जो कि इस क्लास के अंदर, यानी 14 लोगों का वज़न यहाँ पर फॉल कर रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दो को जमा करके 2 पे तकसीम करता हूँ तो मेरे पास आंसर आ गया 147। अब मैं ये समझ रहा हूँ, ये मैंने एज्यूम किया, ये मैंने सपोज किया कि ये जो 14 लोग हैं इनका वज़न 147 पाउंड है, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। अब ये जो पूरा ग्रुप मैंने ख़त्म करके एक नंबर एलोकेट किया है, ऐसा करने से डाटे में एरर आया, उस एरर को कहते हैं ग्रुपिंग एरर, और उस ग्रुपिंग एरर की वजह से मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन के आंसर में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है। अब इस ग्रुपिंग एरर को हम कैसे ख़त्म करते हैं, इसके लिए हम शेफर्ड करेक्शन यूज़ करते हैं। ये हम आगे किसी वीडियो लेक्चर के अंदर जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ग्रुपिंग एरर को किस तरह शेफर्ड करेक्शन अप्लाई करके ख़त्म किया जाता है। फ़िलहाल हम इसे यही वाइंड अप कर रहे हैं। दुआ में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।